गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के तूफान में उड़ी सनराइज हैदराबाद। वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और रदरफोर्ड ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के एक और बेहद ही शानदार मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि किस प्रकार से पहले मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी और इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी में गिल, सुंदर और रदरफोर्ड ने कमाल करके टीम को मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप भी ये शानदार मुकाबला देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि आज एक बार फिर दोनों बल्लेबाज कदर मचाएंगे। शुरुआत तो कुछ ऐसी ही हुई जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्ड मैन की तरफ और 2 चौके शुरुआती 4 गेंदों पर ही जड़ दिए। लेकिन इसके बाद डीएसपी सिराज ने यहाँ पर ट्रेविस हेड को अरेस्ट कर लिया जब उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर कैच करवा दिया साई सुदर्शन के हाथों और ट्रेविस हेड की पारी समाप्त हुई। एक बार फिर ट्रेविस हेड का बल्ला खामोश रहा, जहां पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, जिसमें यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशांत की गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील करना उनको आ गया, जहाँ पर बेहतरीन चौका मिल गया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन शॉट के जरिए उन्होंने चौका जड़ा। तो वहीं पर चौथे ओवर एक बार फिर जब डालने आए ईशांत शर्मा, तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अभिषेक और किशन की ये शानदार बल्लेबाजी जारी रही जब चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका यहां पर ईशान किशन ने जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर उन्होंने ईशांत शर्मा के सामने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर ईशांत के ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड ऑन के ऊपर से चौके में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए तो 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर टीम को दिला दी जब उन्होंने यहां पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा को। अभिषेक भी आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि डीएसपी की रफ्तार के सामने वो भी नहीं रुक पाए और 16 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी रही और यहां पर समाप्त हुई ईशान किशन की पारी भी। वो पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े ईशांत शर्मा के हाथों में गेंद चली गई और यहां पर 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे ईशान किशन। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासेन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो 11वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद हेनरी क्लासेन ने भी एक शानदार शॉट यहां पर राशिद खान के सामने खेला 13वें ओवर की पहली गेंद पर और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला। इस बार वाइड लॉन्ग ऑन गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि वहां पर फील्डर के हाथ लगते लगते गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में शानदार वापसी की यहां पर साई किशोर ने, क्योंकि इस ओवर में रन तो 11 वो दे चुके थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सबसे बड़ा विकेट झटका लिया, जहां पर हेनरी क्लासेन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना ली यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम ने और हेनरी क्लासेन के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। हेनरी क्लासेन कुछ खास नहीं कर पाए, सेट पूरी तरीके से हो चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं और सीधे पहुंच गई राशिद खान के हाथों में और साई किशोर ने एक और सफलता यहां पर दिला दी गुजरात टाइटंस की टीम को। 34 गेंदों पर 31 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर एक और सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई जब 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए कामिंडू मेंडिस, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई साई सुदर्शन के हाथ में और एक और झटका यहां पर लग गया सनराइज हैदराबाद की टीम को।
कामिंडो मेंडिस 5 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ईशांत शर्मा के ओवर में 18वें ओवर की दूसरी गेंद को पैट कमिंस ने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जिसको भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर एक बार फिर से शानदार ओवर डाला मोहम्मद सिराज ने, जहाँ पर उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जो कि 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर में नए बल्लेबाज सिमरजीत को भी बोल्ड कर दिया यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने, और बैक टू बैक शानदार सफलताएं इस ओवर में मिली, जिसके चलते यहां पर कमर टूट गई पूरी तरीके से हैदराबाद की। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में पैट कमिंस ने शानदार खेल दिखाया, जहां पर इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, तो ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने भी एक और शानदार चौका लगाया, जिसके चलते 20 ओवर में 152 रनों तक पहुंच पाई सनराइज हैदराबाद की टीम, और 153 रनों का लक्ष्य रखा यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत यहां पर शुभमन गिल ने शानदार तरीके से की। हालांकि पहले चौके के लिए तीसरे ओवर का इंतजार करना पड़ा, और तीसरे ओवर में एक चौका यहां पर गिल ने जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मोहम्मद शमी। यहां पर वो फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे अनिकेत वर्मा के हाथ में गई और यहां पर विकेट गिर गया पहला, और बड़ी सफलता मिली यहां पर हैदराबाद की टीम को। और यहां पर साई सुदर्शन 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी सफलता दिलाई यहां पर पैट कमिंस ने, जब चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर उसने जोस बटलर को विकेट कीपर क्लासन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई सनराइज हैदराबाद की टीम को। और यहां पर बटलर आउट होकर पेविलियन लौटे, जो कि इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिडॉन की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर फ्लिक के जरिए उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और चौका चढ़कर बैक टू बैक 2 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए सिमरजीत सिंह के पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने जड़ दिया, जहां पर मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक और दमदार शॉट खेला और उनके बल्ले पर लगे टॉपेज के जरिए गेंद सीधे पहुंच गई फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार और एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर ने। लेकिन सिमरजीत के ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और एक और फ्लैट 6 उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँच गई और सिमरजीत सिंह के इस ओवर में 20 रन ठोक दिए यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद सुंदर का यह शानदार परफॉर्मेंस 7वें ओवर में भी जारी रहा, जहां पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका गुनातकट की गेंद पर लगाया और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा यहां पर कामिंडो मेंडिस के ओवर में भी और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी दौरान शुभमन गिल ने भी अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर उन्होंने 11वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पैट कमिंस के सामने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कट शॉट खेला और यहां पर मिस फील्ड हुई, जिसका पूरा फायदा मिला शुभमन गिल को और दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए यहां पर महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेल डाली। उनके अर्धशतक के बाद यहां पर बारी थी अर्धशतक पूरा करने की वाशिंगटन सुंदर की, लेकिन यहां पर वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए और 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर वो अपना कैच थमा बैठे सीधे अनिकेत वर्मा के हाथ में और 49 रनों पर आउट हुए 29 गेंदों पर। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रदरफोर्ड ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 15वां ओवर डालने आए यहां पर अभिषेक शर्मा की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, तो ओवर की दूसरी गेंद को भी बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर उन्होंने जड़ दिए। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी वो कहां रुकने वाले थे, एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर का तीसरा चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन ओवर
की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार भी चौका मिला और 4 गेंदों पर 4 चौके यहां पर उन्होंने जड़ दिए रदरफोर्ड ने अभिषेक के सामने। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश किया शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 विकेट से। लेकिन अभी भी इस मुकाबले में 22 गेंदें शेष थी, यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए मुकाबले में जीत दर्ज की गुजरात टाइटंस ने। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।